तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आंसर पेपर से लिया है। आप देख रहे हैं जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया और ये समांतर श्रेणी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये पहला क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 6n + 7 स्क्वायर है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी का 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है और दिया क्या है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए है। तो दूसरा पद जो दिया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हल करते हैं। यानी दूसरा पद को लिखते a प्लस डी से, a प्लस डी बराबर है 14। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और जो तीसरा पद है उसको लिखते हैं a प्लस 2d से। ठीक, इसमें जो पद होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ऐसे करके होता है। अगर पांचवा पद कहा जाएगा तो a प्लस 4d होगा। ठीक, छठा पद कहा जाएगा तो a प्लस 5d होगा। ठीक, इस तरीके से एक कम के बताना होता है। ठीक है, 18 दिया है, इस समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब इन समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक, विलोपन विधि में क्या करना है, देखिए इसके a और a के क्या है, गुणांक बराबर हैं। तो जिस राशि के गुणांक बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक, चिन्ह सेम होना चाहिए, कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18, तो माइनस माइनस। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2d में से प्लस डी जाएगा तो माइनस डी बचेगा, और माइनस 18 में से 14 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, अब d बराबर 4 हो गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण a प्लस डी बराबर हमारा क्या था, 14 था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 14 के। तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी 10 के। तो ये बराबर कितना हो गया, 10। d बराबर कितना हो गया, 4। ठीक, अब ये और d का मान आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन था, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब 51 पदों का योग यानी S51 बराबर, यहाँ लिखेंगे S51 बराबर, n/2 सूत्र होता है, 51/2, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 2d होता है। तो 2a का मान हो गया 10 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था, 4। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब इसको सरल कर लेंगे तो 51/2 और 10 दूना 20 और 51 में से क्या 50, 50 चौका 200। ठीक, तो ये हो जाएगा 220। 51/2 गुणे 220, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो गया। और 51 को हम 110 से गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करेंगे तो 11 1 कम 11 और 11 25 55, 1 56 हो जाएगा और 1 0 बढ़ा देंगे, 5610। यानी S 51 बराबर, यानी 51 पदों का योग जो आया वो कितना है, 5610। ये आपका फाइनल आंसर होगा दोस्त। और दूसरा क्वेश्चन और ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका हो गया 5610। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर। तो ये क्या दिया है, यहाँ पे लिखा Sn बराबर 6n प्लस 7n स्क्वायर। ठीक, ये नोट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए और समांतर श्रेणी का 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो nवां पद निकालने के लिए जब Sn दिया होता है तो Sn-1 भी निकालते हैं, जहां जहां n है वहां n-1 रख देंगे। ठीक, प्लस 7n-1 का होल स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6n-6 और प्लस 7 और ब्रैकेट खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक, तो ये आपका बनेगा a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n। ठीक,
तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 और प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7 और 7 दूनी 14n, ये अंदर गुणा कर दिया 7 से। ठीक, अब देखिए ये हो गया 7n स्क्वायर और माइनस 14n में से प्लस 6 निकल गया तो माइनस 8n और 7 में से 6 गया तो प्लस 1 बचेगा, ये आपका Sn माइनस 1 आ गया। ठीक, और यनवा पद इसमें कह रहा है। अब देखिए यनवा पद यानी an बराबर होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला होता है जब इस टाइप का दिया हो तो आप यनवा पद ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो Sn हमारा कितना आया था, Sn दिया था, सॉरी Sn दिया था 6n प्लस 7n स्क्वायर और माइनस हमारा ये जो आया है Sn माइनस 1 का मान आया है, ब्रैकेट में लिखेंगे 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। ठीक, तो 6n और प्लस 7n स्क्वायर और माइनस 7n स्क्वायर और प्लस 8n और माइनस 1। अब देखिए ये 7n स्क्वायर प्लस में और माइनस में क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा और 8 6 14n होगा। ठीक, 14n माइनस 1, ये nवा पद आ गया, nवा पद। अब 10वां पद कह रहा है क्वेश्चन में कि 10वां पद बताइए। ठीक, 10वां पद याद कीजिए, ये कह रहा था। ठीक, तो 10वां पद बराबर जहां n वहां 10 रख देंगे। 10वां पद बराबर तो 14 गुणे 10 माइनस 1, तो 14 धाम 140 माइनस 1 बराबर 139, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया होगा और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने देखा है अंसाल पेपर में, इस अंसाल के अंदर मैं काफी छानबीन करके सवाल दे रहा हूं आपको, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।